श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव से प्राण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गुरुवार का उपाय बताने वाला हूं। गुरुवार का ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। गुरुवार के 3 ऐसे उपाय बताऊंगा, अगर ये उपाय करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। गुरुवार के दिन सबसे पहला उपाय करना है आपको भगवान शिव का एक बेलपत्र लेना है। देखो, ये उपाय आप धन प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, बच्चों की कामयाबी के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए, 6 कार्यों के लिए एक ही उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बेलपत्र और एक धतूरा आपको लेना है। गुरुवार के दिन एक बेलपत्र, एक धतूरा लेना है और 5 आपको जो चने की दाल होती है उसके दाने लेने हैं। अब आपको 1 लोटा जल लेना है और उस जल में आपको थोड़ा सा शहद डाल देना है। अब आपको भगवान शिव के सामने जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद में फिर आप जो बेलपत्र ले गए और जो धतूरा लेके गए उन पर दोनों पर आपको पीला चंदन लगाना है। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए पीला चंदन आपको लगाना है। और पीला चंदन लगाने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि पीले 3 उंगलियों पर पीला चंदन लेकर के और शिवलिंग पर आपको 3 उंगलियां घुमा देनी है। 3 उंगलियां घुमा देनी है। उसके बाद में आपको जो चने की दाल लेके गए वह शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। तो जो भी इच्छा बोल करके आप ये उपाय करेंगे, पीला चंदन लगा करके, बेलपत्र चढ़ा करके, वह प्रत्येक मनोकामना आपकी पूरी होगी। दोस्तों, दूसरा उपाय, एक उपाय तो ये कर लिया। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि पीपल वृक्ष के नीचे, गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में आपको पीपल वृक्ष की परिक्रमा देनी है। जब आप परिक्रमा दे रहे हो उस समय धन प्राप्ति के लिए, बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए व स्वास्थ्य में लाभ के लिए आप प्रार्थना बोल सकते हैं कि हे प्रभु, हमारे स्वास्थ्य में ये परेशानी आ रही है, हमारे इस कार्य में ये परेशानी आ रही है, हमारी सारी परेशानी, सारी व्याधाएं दूर हों। इस प्रकार से आपको परिक्रमा देते हुए बोलना है। इससे माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। परिक्रमा देने के बाद में 7 परिक्रमा देंगे, फिर आपको घर आ जाना है। फिर घर पर आकर के भगवान विष्णु के सामने एक दीपक जला देना है। तीसरा उपाय बृहस्पति देव का। आप सभी जानते हैं गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। तो आपको क्या करना है, हल्दी की 2 गांठ लेनी है और 2 पीली कौड़ी लेनी है, 1 रुपये का सिक्का लेना है। अब ये तीनों चीज़ें माता लक्ष्मी जी के सामने आप रख देंगे और हल्दी का टीका लगाएंगे। श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की 1 माला जाप करनी है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अपनी प्रार्थना बोलते हुए। उसके बाद में 1 लोटा जल ले लेना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी आपको डालनी है। अब ये लोटा लेकर के आप और उस रुपये को और पीली कौड़ी को उठा लेंगे। 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है जो माता लक्ष्मी जी के सामने आपने रखा था, पीली कौड़ी उठा लेनी है और लोटे का जो हल्दी वाला पानी है वो आपको उठा लेना है। थोड़ा सा पानी आपको केले के वृक्ष पर डालना है और बाकी पानी आपको तुलसी के गमले में डाल देना है। और तुलसी माता की जड़ में आपको वो रुपया और जो पीली कौड़ी लेके गए हैं वो तुलसी जी के गमले में डाल देना है। वहाँ पर आपको अपनी इच्छा बोलने की, हे तुलसी माता, हमारे घर में सुख और समृद्धि आए, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो। इसी प्रकार से आपको माता लक्ष्मी से निवेदन करना है। माता लक्ष्मी आपकी सारी व्याधाओं को दूर करेंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली। इस उपाय के करने से शीघ्र ही आपको लाभ मिलेगा। फिर आप उसके बाद में जो 1 रुपये का सिक्का और पीली कौड़ी आपने जड़ में रखी थी वो वहाँ से उठा लेनी है। उस पर थोड़ा सा तुलसी माता के जो पौधा होता है उसके जड़ की मिट्टी आपको लगा देनी है। अब ये पीले कपड़े में बांध करके आपको अपनी तिजोरी में रखनी है। दोस्तों, अगर आप अपने साथ रखते हैं तो कहीं भी आप जाते तो आपको कामयाबी मिलेगी। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन मिलेगा। व्यापार स्थल पर रखते हैं तो व्यापार दिन दूना रात चौगुना चलेगा। घर में रखते हैं तो घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। आप जरूर ये उपाय करें, फिर देखना कितनी जल्दी आपको लाभ मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। और साथ ही ये जो उपाय मैंने आपको बताया ये उपाय आपको कम से कम 5 या 7 गुरुवार करना है। आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। श्री